सिद्धांत एवं भाषा बोली। सिद्धांत एवं भाषा बोली, ये है यूनिट नंबर 8, भाषा विज्ञान। हिंदी की विभाषाएं, शब्द संपदा, ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि, नामकरण, विकास, विशेषताएं, सीमाएं एवं सुधार के प्रयत्न। तो ये यूजीसी नेट में भी है और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनमें तो है ही है। भाषा से संबंधित क्वेश्चन तो हर जगह आते हैं। डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस सब में आते हैं ये क्वेश्चंस। अब हम पढ़ते हैं सिद्धांत। और मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मुझे बहुत ज़्यादा नीड है इस चीज़ की कि भाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सिद्धांत भाषा बोली। हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। किसी भाषाविद का मत है कि फैलन हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। यह मत भाषाविद फैलन का है। ग्रियर्सन के अनुसार यही हिंदी का एक भाषा है जिसमें दो विभिन्न प्रांतों के लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। यह भारत के सर्वत्र समझी जाती है। 1901 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार हिंदी के पास ऐसा शब्दकोश है और अभिव्यक्ति की ऐसी सामर्थ्य है जो अंग्रेजी के पास किसी प्रकार कम नहीं है। अंग्रेजी से किसी प्रकार भी कम नहीं है। देवनागरी में यद्यपि जेड और एफ, जय के नीचे बिंदी और एफ के नीचे फे के नीचे बिंदी, ज फे के लिए वर्ण नहीं, फिर भी यह सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण एवं संतुलित किस विद्वान का मत है? ये है मोनियर विलियम्स का। मोनियर विलियम्स का कथन है, देवनागरी में यद्यपि जेड का मतलब ज और फे का मतलब फे के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यह सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण और संतुलित है। उदयनारायण तिवारी के शब्दों में भाषा और लिखने की कला, ये दोनों ऐसी वस्तुएं हैं जो मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से पशु से पृथक करती हैं और जिसके सहारे वह निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है। नागरी लिपि का पहला टाइप यूरोप में बना है सन 1667 में। अथानासियस किरचार की पुस्तक चाइना इलेक्ट्रा पहली पुस्तक है जिसमें नागरी लिपि छापी गई है। नागरी टाइप बनाने का श्रेय चार्ल्स विकिंग्स और पंचानन कर्मकार को है। निम्नलिखित विकल्पों में से अवधि का सही उदाहरण चुनिए। एक माँ के दो धीवड़े आछे, एक भाई के दो बेटे छे, एक मनई के दुई बेटे रहीन, एक औरत के दो लड़के थे। इसमें एक मनई के दुई बेटे रहीन अवधि का सही उदाहरण है, जबकि अन्य सभी विकल्प गलत हैं। प्राचीन भारतीय भाषा कौन सी है? प्राचीन भारतीय भाषा कौन सी है? वैदिक संस्कृत। प्राचीन भारतीय भाषा वैदिक संस्कृत है। भारतीय आर्य भाषा को कलाक्रम की दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा गया है। प्राचीन आर्य भाषा वैदिक संस्कृत 2000 से 800 ईस्वी पूर्व, लौकिक संस्कृत 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पाली प्रथम प्राकृत 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृत द्वितीय प्राकृत 500 ईस्वी से 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश तृतीय प्राकृत 500 से 1000 ईस्वी तक,
आधुनिक आर्य भाषा 1000 से अब तक। मध्यकालीन आर्य भाषा के 3 भाग हैं। पाली प्रथम प्राकृत 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृत द्वितीय प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश तृतीय प्राकृत 500 से 1000 ईस्वी तक। आधुनिक आर्य भारतीय आर्य भाषा 1000 से अब तक। और प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक 2000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व है और लौकिक 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। और उसके बाद में चालू हो जाती है मध्यकालीन आर्य भाषा, जिसमें पहला आता है पाली, दूसरा प्राकृत, तीसरी अपभ्रंश। हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा का जितना कम